मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसे शहर को देखते हैं जहां इंसान और कार्टून कैरेक्टर साथ साथ रहते थे। और वहीं हम देखते हैं डेल नाम के एक चिपमंक को। आज उसका स्कूल का पहला दिन था और वो अपने नए दोस्त बनाने के लिए एक्साइटेड था, पर उसके वियर्ड जोक्स और कॉमेडी किसी को पसंद नहीं आते हैं और कोई उससे दोस्ती नहीं करता है। वो अकेला ही कैफेटेरिया में बैठा लंच कर रहा था। तभी उसके पास चिप नाम का एक और चिपमंक आता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। उन दोनों को अब एक दूसरे का साथ मिल गया था और वो काफ़ी मस्ती करते थे। धीरे धीरे स्कूल के बाकी लोगों को भी वो पसंद आने लगे थे। वो दोनों स्कूल के कॉमेडी प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते थे और उन दोनों की जोड़ी और उनकी कॉमिक टाइमिंग सबको बहुत पसंद थी। उन दोनों को भी समझ आ गया था कि वो दोनों साथ मिलकर बहुत बड़े एक्टर बन सकते हैं। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद वो दोनों कैलिफोर्निया आ गए। वहाँ हॉलीवुड में कुछ महीने स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उन्हें एक ब्रेक मिला जिसने उनकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। उन दोनों को उनका एक खुद का टीवी शो बनाने का मौका मिला जिसका नाम था चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स। उस शो में उनका एक डिटेक्टिव का ग्रुप होता है जो शहर के बड़े से बड़े क्राइम्स को सॉल्व करते हैं। उनके ग्रुप में उन दोनों के अलावा था एक एडवेंचरर मॉनेटरी जैक, द इन्वेंटर गैजेट हैकरेंच और एक फ्लाई जीपर। उनका शो सबको बहुत पसंद आ रहा था और वो सब भी साथ काम करते हुए काफ़ी खुश थे। और इसी तरह उनके इस टीवी शो को सक्सेसफुली 3 साल भी बीत जाते हैं। चिप और उनका पूरा ग्रुप उनके शो की सफलता के लिए सबको थैंक्स बोलते हैं और जश्न मनाते हैं। पर उस दिन के पार्टी के बाद डेल चिप को बताता है कि उसे एक नए शो का ऑफर आया है जिसका नाम वो लोग डबल ओ डेल रखने वाले हैं। चिप उससे कहता है कि वो उसके शो को छोड़कर कैसे जा सकता है, उसके चले जाने से शायद उसका शो भी बंद हो जाए। पर डेल कहता है कि तुम उन सब के फेवरेट हो, वो तुम्हारा शो कभी बंद नहीं करेंगे। वो कहता है कि अब वो लोग बड़े हो गए हैं और वो नहीं चाहता कि वो उसके शो में एक सेकेंड आर्टिस्ट बनकर रहे, इसलिए उसने अब जाने का डिसाइड कर लिया है। चिप इस बात से उदास होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। डेल अपनी CGI सर्जरी कराकर 3D में बदल चुका है। वो अपने सोशल मीडिया फैंस को अपडेट कर रहा था कि वो एक बड़े से इवेंट में आया हुआ है, पर वहाँ का इवेंट उसके लिए नहीं था बल्कि उससे भी फेमस एक्टर्स के लिए लोग वहाँ आए थे। वहाँ उसे अगली सोनिक भी मिलता है जो उससे कह रहा था कि उसका जल्दी एक नया टीवी शो आने वाला है जिसमें वो एक FBI एजेंट का किरदार निभाने वाला है और उसके शो का नाम होगा अगली सोनिक अगलियर क्राइम्स। डेल भी अपने शो रेस्क्यू रेंजर को वापस लॉन्च करने का सोच रहा था ताकि उसकी लाइफ भी पहले जैसी हो जाए। वहाँ उसे चिप की याद आती है और वो सोचता है कि पता नहीं वो कैसा होगा, क्योंकि उस दिन के झगड़े के बाद उन दोनों ने कभी आपस में बात नहीं की थी। अब हम चिप को देखते हैं जो अब एक बैंक में इंश्योरेंस सेलर बन चुका है और वहाँ ऑफिस में भी वो अपना काम काफ़ी अच्छे से कर रहा है। वहाँ के सब लोग उसकी हमेशा तारीफ करते थे, पर अंदर से वो अपनी इस जॉब से खुश नहीं था। वो घर आकर अपने डॉग मिली के साथ खेलता था, यही उसका एक अकेला साथी बच गया था। उस दिन उसके घर के लैंडलाइन पे एक मैसेज आता है। ये मैसेज उसके पुराने दोस्त मॉनेटरी जैक का था। वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ था और उसकी मदद मांग रहा था। चिप तुरंत उसके घर पे पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ जो उसने अचानक से उसे इतने समय बाद याद किया। मॉनेटरी उसे बताता है कि उसने चीज़ खाने के चक्कर में वैली गैंग से काफ़ी उधार ले लिया है और अब वो उसे चुका नहीं पा रहा है, और अगर वो उन्हें पैसे नहीं चुका पाता है तो वो लोग उसे बूटलेग कर देंगे। चिप उससे कहता है कि ये बूटलेग क्या होता है। तब वो उसे बताता है कि जो भी उस गैंग के पैसे को चुका नहीं पाता है उन कार्टून्स को वो लोग इलीगली CGI करा के ब्लैक मार्केट में स्मगल कर देते हैं और फिर वहाँ पे उन सबसे बूटलेग मूवी बनवाई जाती है। चिप कहता है कि वो जरूर उसे किसी तरह से इन सबसे बाहर निकाल लेगा। मॉनेटरी कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। वो उसे बताता है कि गैजेट और जिपर ने भी उसे बहुत मिस किया है और अब तो उन दोनों के काफ़ी बच्चे भी हो चुके हैं। वो उसे उनकी तस्वीर दिखाता है। तभी वहाँ डेल भी आता है। वो चिप को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान था। डेल उससे कहता है कि तुम शायद अब उन सब बातों को भूल चुके होगे। चिप कहता है कि हाँ, उसे भी अब उससे कोई शिकायत नहीं है। तभी डेल उससे कहता है कि कई लोग उसके शो रेस्क्यू रेंजर को फिर से रिबूट करने का सोच रहे हैं। मॉनेटरी तो इस बात से खुश हो जाता है, पर चिप कहता है कि उसने अब ये सब काम करना छोड़ दिया है और वो कभी भी रेस्क्यू रेंजर का वापस से हिस्सा नहीं बन सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चिप को डेल का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मॉनेटरी को किसी ने किडनैप कर लिया है और पुलिस उन दोनों का स्टेटमेंट देने के लिए बुला रही है, क्योंकि लास्ट टाइम वही दोनों उससे मिले थे। वो जल्दी से उसके घर पहुंचता है। वहाँ पुलिस ने सारे एरिया को सील कर लिया था और उनका एक डिटेक्टिव पुटी वहाँ की जांच कर रहा था। वो दोनों जाकर उसे बताते हैं कि उसके दोस्त मॉनेटरी ने वैली गैंग से काफ़ी कर्ज लिया था और उन्हीं लोगों ने उन्हें किडनैप करवाया होगा। पुटी उनसे कहता है कि फिर तो उसका वापस से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस गैंग का लीडर स्वीट पीट सारे इलीगल बिजनेस को मैनेज करता है, पर कभी भी वो उसे पकड़ नहीं पाए। पुटी की असिस्टेंट एली वहाँ आकर उसे बताती है कि उसने सारे पेरीमीटर्स को चेक कर लिया है, पर उसे वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिले। पुटी वहाँ से चला जाता है। तब एली डेल और चिप से कहती है कि वो उसके शो की बहुत बड़ी फ़ैन है और उन्हीं दोनों का शो देखकर वो एक डिटेक्टिव भी बनी है। ये सुनकर डेल काफ़ी खुश होता है। वो उन दोनों को बताती है कि उसके फ्रेंड्स के मिलने के चांसेस अगले 2 दिन तक है, क्योंकि बूटलैगिंग में लगभग 2 दिन तो लगते ही हैं।
और अगर वो इन 2 दिनों में स्वीट पीट के अड्डे का पता लगा लेते हैं तो शायद उनका फ्रेंड उन्हें वापस मिल सकता है। डेल चिप को मनाने की कोशिश करता है कि वो दोनों मिलकर मॉनेटरी का पता लगा सकते हैं। तभी चिप को वहाँ चीज की खुशबू आती है और वहाँ के डस्टबिन से उसे एक चीज का पैकेट मिलता है जो मॉनेटरी का ही था। उस पैकेट से उन्हें उसकी दुकान का पता लग जाता है और वो दोनों उस दुकान को ढूंढने निकल जाते हैं। वो उस दुकान पे पहुंचते हैं और उससे वो स्पेशल चीज़ मांगते हैं। वो दुकानदार उन लोगों को लेकर एक खुफिया कमरे में आता है। वहीं चिप उससे पूछने लगता है कि क्या उसने उनके फ्रेंड को कभी यहाँ देखा है। वो दुकानदार उन्हें पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वो दोनों पुलिस के जासूस हैं। वो उनसे कहता है कि वो उन्हें लेकर अपने बॉस स्वीट पीट के पास जाएगा और उन दोनों को बांधकर एक गाड़ी में डाल देता है। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं। वो दोनों को लेकर एक घर में पहुंचता है। वहाँ एक आदमी हाथ में बड़ी सी कुल्हाड़ी लिए बाहर आता है। वो उन दोनों को लेकर स्वीट पीट के पास पहुंचता है। वहाँ वो दोनों स्वीट पीट से मिलते हैं। वो अपने बियर जिमी को उन दोनों के हाथ खोल देने को कहता है। चिप उससे कहता है कि वो मॉनेटरी के सारे कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं, बस उसे एक चांस और दे दे। तब स्वीट पीट उससे कहता है कि उसे भी एक चांस दिया गया था जब वो काफी यंग था। उसे उस समय की सबसे बड़ी मूवी में कास्ट किया गया था जिसका नाम था पीटर पैन। उस समय वो बहुत खुश था, पर समय के साथ उसकी उम्र भी बढ़ गई और फिर उसे कोई काम नहीं मिला। तब उसने अपना बूटलैग मूवी बनाने का डिसाइड किया जिसका नाम उसने फ्लाइंग बेडरूम बॉय रखा और उसकी ये मूवी अच्छी चली, इसलिए उसने और बहुत सारे कार्टून्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया और ऐसे बहुत सारे मूवीज़ बनाए और आज उसका खुद का एक बूटलैग मूवी स्टूडियो भी है। वो जिमी को उन दोनों को पकड़ने के लिए कहता है। जिमी उन्हें पकड़ने के लिए उनकी ओर बढ़ता है, पर वो वहाँ से भागकर वहाँ के बाथरूम में छिप जाते हैं और वहाँ के फ्लश में से होते हुए बाहर आ जाते हैं। वहाँ डेल चिप से कहता है कि उसने स्वीट पीट के हाथ में एक स्टेप ट्रैकर को देखा जो सेम उसके ट्रैकर के जैसा है और अगर उन्हें वो ट्रैकर मिल जाता है तो फिर वो उस जगह का पता लगा सकते हैं जहाँ वो बूटलैगिंग करता है। वो दोनों जाकर सब कुछ एली को बताते हैं, पर एली उनसे कहती है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उनका बॉस उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, इसलिए उन सबको खुद से ही कुछ करना होगा। वो लोग स्वीट पीट्स के ट्रैकर को चुराने का प्लान बनाते हैं। एली उन्हें बताती है कि स्वीट पीट हर वेडनेसडे को रसियन बाथ जाता है और वहीं से वो उसके ट्रैकर को चुरा सकते हैं, पर उन सबको सबसे छुपकर वहां पहुंचना होगा। चिप और डेल रैट का भेष बनाकर रसियन बाथ में पहुंचते हैं और वो दोनों सफाई वाला बनकर वहां इंटर करते हैं। उनके पास कैमरा भी लगा था जिसे बाहर से एली मॉनिटर कर रही थी। वो दोनों अंदर जाकर स्वीट पीट के लॉकर को ढूंढने लगते हैं। वो छुप कर देखते हैं कि वो अपना ट्रैकर उतार कर वहाँ रख रहा है और उसके जाने के बाद वो लोग उसे लेने जाते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है जो उनसे कहता है कि वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है और वो उन्हें उनके शो का रैप सुनाने को कहता है। वो दोनों मिलकर किसी तरह उसे अपने रैप में उलझा कर रखते हैं और ट्रैकर लेने के बाद वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और उस ट्रैकर की मदद से उन्हें स्वीट पीट के बूटलैगिंग फैक्ट्री का लोकेशन पता चल जाता है। वो वहाँ पुलिस को भी बुला लेते हैं। अंदर उन्हें एक बड़ी सी मशीन दिखाई देती है। डेल कहता है कि ये तो उसके CGI सर्जरी वाली मशीन जैसी लग रही है। वहाँ बहुत सारे कार्टून्स के चेहरे की फोटो लगी हुई थी जिसपे मार्क्स भी लगे थे। चिप और डेल गलती से वहाँ की मशीन को ऑन कर देते हैं और वो दोनों उस मशीन के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ उनकी स्कैनिंग शुरू हो जाती है और उनके बहुत सारे अलग अलग एनिमेशन के ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। उन दोनों का बूटलैगिंग होने ही वाला था कि वो किसी तरह से उस मशीन से अपने आप को बचाकर वहाँ से बाहर आते हैं, पर चिप का एक कान काफ़ी लंबा हो चुका था। वहीं उनके दोस्त मॉनेटरी की मूंछ भी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि उन लोगों ने आने में काफ़ी देर कर दी। वो सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दूर से स्वीट पीट और उसके साथी उन्हें देख रहे थे और वो उन दोनों को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो डेल को सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेता है ताकि वो उसके लोकेशन का पता कर सके। चिप और डेल अपने दोस्त के लिए बहुत दुखी थे। उन्हें लगता है कि वो उन्हें खो चुके हैं। अगले दिन वो दोनों अगली सोनिक के पास पहुँचते हैं ताकि वो FBI से कॉन्टेक्ट कर सके क्योंकि उन्हें अब उन दोनों डिटेक्टिव पे भरोसा नहीं था। पर उन लोगों को फॉलो करता हुए स्वीट पीट के लोग भी वहाँ तक पहुँच चुके थे। वो दोनों उन्हें देखकर भागने लगते हैं। जिमी की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो उनका पीछा करने लगता है और वो चिप को पकड़ने में कामयाब रहता है, पर डेल वहीं छुपकर उससे बच निकलता है। स्वीट पीट चिप का बूटलैग करने वाला था। तभी वहाँ एली आ जाती है और उसे छोड़ने को कहती है, पर वो देखती है कि उसके पीछे गन लेकर पुटी खड़ा हुआ है क्योंकि वो भी उनके साथ मिला हुआ था। वो एली को भी पकड़कर बांध देते हैं और उससे डेल को कॉल करके उनके पास बुलाने को कहते हैं। एली डेल से बात करती है और उसे वहाँ बुलाती है, पर उसे उसके शो का एक हिंट देकर एक सीक्रेट मैसेज दे देती है। डेल वो एपिसोड को फिर से देखता है और उसके क्लू को वो समझने की कोशिश करता है और बहुत जल्दी वो समझ जाता है कि एली पकड़ी गई है और पुटी भी उनके साथ मिला हुआ है। वो जल्दी से जाकर अपना कार स्टार्ट करने का सोचता है, पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उसे वहाँ गैजेट दिखाई देती है। वो जाकर उससे मदद मांगता है। गैजेट अपने हस्बैंड जिपर को भी साथ ले लेती है और वो सब एक प्लेन में बैठकर चिप को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वो चिप का बूटलैग करने ही वाले थे, तभी एक रॉकेट पे बैठकर डेल उसके फैक्ट्री के अंदर आता है और उस रॉकेट के उस मशीन में जाने से वो मशीन खराब हो जाती है और चिप उससे बाहर आ जाता है। उस रॉकेट के फटते ही वहाँ एक धमाका होता है। सब दूर जाकर गिरते हैं।
उस मशीन की गड़बड़ी के कारण स्वीट पीट का ही बूटलैगिंग हो जाता है और वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर एक नया कैरेक्टर बन जाता है। वो उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे जाने लगता है। इधर वो पुटी भी एली पे हमला करके उसे मारने लगता है। वो उसे मारने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर आखिर में वो एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसे मारती है। स्वीट पीट अभी भी उन दोनों के पीछे लगा हुआ था पर वो दोनों वहाँ के क्रेन पे टंगे एक बड़े से बॉक्स को किसी तरह उस पर गिराकर उसे वहीं दबा देते हैं। तब तक FBI के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं पर तभी स्वीट पीट एक बड़ी सी बंदूक से फायर करके डेल को मार देता है। पर डेल की जेब में रखे उसके शो के टैग की वजह से वो बच जाता है और वहीं के एक ट्रक में बंद सारे लापता कार्टून्स को आज़ाद कर दिया जाता है। उन्हें वहाँ उनका दोस्त मोनेट्री भी मिल जाता है जिसे बूटलैग करके बदल दिया गया था। डेल कहता है कि वो एक आदमी को जानता है जो उसे फिर से सही कर सकता है। वहाँ गैजेट और जिपर भी आ जाते हैं और एक बार फिर से चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर का ग्रुप साथ आ जाता है और वो अपने कमबैक शो के बारे में भी बात करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन